आप परेशान हैं लोगों के अनवांटेड ओपिनियंस और एडवाइसेस से? क्या आप इस बात से वरीड हैं कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो और लोग क्या कहेंगे? डू यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम अदर्स? या आप परेशान अपने रिलेटिव्स की फालतू के एडवाइसेस से? तो आज की वीडियो है आपके लिए। हाय गाइस, मैं हूँ विभय और मैं हूँ जिया और हम हैं माइक के लाल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। सो गाइस, सबसे पहले यही क्वेश्चन सामने आता है कि हम दूसरों का क्यों सोचते हैं। व्हाई डू वी थिंक अबाउट अदर्स? इसका सीधा सा यही आंसर है कि आपने खुद को डिस्कवर नहीं किया है। कहने का मतलब सीधा है, आपने अभी तक ये नहीं देखा कि आप में के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, आपके अंदर क्या क्या अच्छे पॉइंट्स है, आपके अंदर क्या क्या बैड पॉइंट्स है। आप हर बार खुद को दूसरों के नजर से देखते हो और दूसरे आपको पूरी तरह जज नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम दूसरों के हिसाब से खुद को जज करते हैं। यही मेन रीजन है। इसीलिए हम ये सोचते कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए उनका ओपिनियन इतना ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए हम ये सोचते कि अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए आपको फर्क पड़ेगा कि पड़ोस वाले पप्पू की माँ क्या बोलेगी आपको, कि अब आपसे पूछेगी कि हाँ बेटा मार्क्स कितना है, बताओगे 65% बोलेगी। ओहो सिर्फ 65, मेरे पप्पू के तो 98% आए थे। इसीलिए हम सोचते कि वो वाली चाची क्या सोचेगी, वो वाले चाचा क्या सोचेंगे, वो वाले अंकल क्या सोचेंगे, वो वाली आंटी क्या सोचेगी। और इसलिए हमें फर्क पड़ता है कि हमारे पापा क्या बोलेंगे। वो बोलेंगे देखो वो सामने वाले शर्मा जी का बेटा ने इतना काम किया, तुमने क्या किया, इल्ले। तो ये एक स्पाइरल बन जाता है और हम इसी स्पाइरल में फंस के रह जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, पड़ोसी क्या बोल रहा है, रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, फ्रेंड क्या बोल रहा है, क्लासमेट क्या बोल रहा है, पड़ोस वाली क्लास का टीचर क्या बोल रहा है। So guys, हम क्यों सोचते हैं लोगों के बारे में, क्यों हमारे लिए इतना ज्यादा लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, जो हमारी लाइफ में बस कुछ मोमेंट्स के लिए आते हैं और चले जाते हैं। Exactly. वो उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है भी नहीं। अगर हम प्रैक्टिकली उनके बारे में सोचे तो वो मैटर ही नहीं करते हैं हमारी लाइफ में। तो हम इन सब का सोच सोच के और टेंशन लेते जाते हैं, फिर उस टेंशन के चक्कर में और दुखी होते जाते हैं कि यार उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरे को तो बहुत फर्क पड़ गया उस बात से। फिर और दुख होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे कि उनने ये बोल दिया, क्यों बोला, क्यों, हमने क्या बिगाड़ा था, क्या करा। इससे कुछ नहीं होता है गाइस, सिर्फ आपकी टेंशन इंक्रीज होती है असेंडिंग ऑर्डर में। सो गाइस, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, मतलब इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड है। तो अगर आप कुछ भी करें, भले वो काम अच्छा हो या खराब हो, या कितना ही अच्छा हो या कितना ही खराब हो, वो लोग हमेशा आपको बुरा ही बोलेंगे। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको बोलेंगे कि देखो जो तुम्हारे काम में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उनका काम ही है बुराइयां निकालना। अगर आप कुछ गलत काम करो तो फिर तो सभी बोलेंगे। तो आपके लिए सबसे मेन चीज ये है कि आपको उनकी बात का इतना फर्क क्यों पड़ता है। एग्जैक्टली गाइस, सोसाइटी ये चाहती है कि हम सब अच्छा करें और बेहतर करें। मतलब हमारा अच्छा घर होना चाहिए, हमारी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, हमारी अच्छी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, हमारी अच्छी सुंदर वाइफ होनी चाहिए, गोरी चिट्टी सी स्लिम फिगर वाली, हमारे अच्छे बच्चे होने चाहिए बहुत हेल्दी टाइप के, हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए, हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, हमारे पास अच्छे अच्छे जमीनें होने चाहिए, हमारे पास दिखाते हैं जैसे आप गाँव में जाओगे बहुत सारे खेत होने चाहिए, तुम बहुत सक्सेसफुल होने चाहिए लाइफ में, कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास सब अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। पर सच्चाई ये है, आप जब इन सबको अचीव करने जाओगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, वही सोसाइटी आपको अपनी नीचे दबाने की कोशिश करेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने की कोशिश करेगी। वो ये नहीं चाहेगी कि आप ये सब अचीव करो, पर जब आप अचीव करोगे तो वही तारीफ करेंगे कि देखो इसे हम जानते थे, या इस लड़की को हम जानते थे, और देखो इसने क्या कर लिया। और गाइस, जब वो ऐसा बोलते हैं कि आपको ये अच्छा होना चाहिए, आपके पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो एक्चुअली मन से ये नहीं चाहते हैं। अगर वो मन से ये चाहते हैं तो जब हमारे पास वो चीज आ जाती है तब उन्हें बुरा क्यों लगता है। एग्जैक्टली इसलिए हम सोसाइटी का इतना सारा सुन सुन के खुद के मन में बैठा लेते हैं कि गलती हम में ही कहीं है, हम कुछ सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये सब नहीं है, वही सब ज्यादा होना चाहिए, XYZ जो भी था। तो हम सोचते हैं कि हम गलत है और हम खुद को इम्प्रूव करने लग जाते हैं। हम एक्चुअली वो अपनी चीजें इम्प्रूव करने की जगह खुद को डाउनग्रेड करने लग जाते हैं, अपनी खुद की वैल्यू गिराने लग जाते हैं। और गाइस, एक्चुअली हम सम पॉइंट गलत होते हैं, एक जगह पे हम गलत होते हैं, और वो पॉइंट है कि हम एक्चुअली ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ हम गलत हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हम में खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम
एक बेटर इंसान है, हमें सोचते हैं कि नहीं सारी प्रॉब्लम हम में ही है, हम में ही कुछ ना कुछ खराबी है, तो हम उसी के बारे में सोचे जाते। यही है हमारी गलती गाइस, यही है मेन प्रॉब्लम। अगर आप इसको चेंज कर लेंगे तो यू विल बी अ हैप्पी पर्सन। तो गाइज यही तो चीज है चेंज करने की। आई मीन आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो क्योंकि दूसरे कुछ और बोलते हैं, तो आपको खुद से सेटिस्फाई होना चाहिए। आपके पास जो चीज है एक बार उससे खुद से खुश होना चाहिए, उन चीजों से खुश होना चाहिए। या सीखो यार, एक मिनट यार, एक देखो अपने आसपास, एक बार उससे सेटिस्फाई करने की कोशिश करो खुद को। वरना गाइस सीरियसली सच ये है कि आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में, और अगर आप अभी सेटिस्फाई नहीं हो तो फ्यूचर में वो चीज मिलेगी, आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होगे। या एग्जैक्टली हम एक्चुअली अगर प्रैक्टिकली सोचे तो इंसान कभी सेटिस्फाइड रहता ही नहीं रहता है ही नहीं किसी है। चीज से। बस द थिंग इज दैट कि हम खुद से कितने खुश हैं, अगर हम मान लीजिए कि हम फैट है, तो अगर हम उसको पॉजिटिवली सोचे कि हम फैट है, तो हमारी वो एक एक्चुअली एक गुड क्वालिटी है। या एक बार आप अगर फैट है तो आप खुद सोचिए कि जो स्किनी लोग होते हैं वो कितने मतलब मरे हुए से लगते हैं, सही सो बात है। सो एक जो हम सोचते हैं कि फैट अच्छा नहीं है, फैट अच्छा नहीं है, बट वो एक्चुअली अगर हम सोचे तो बहुत अच्छी चीज है। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, आप जितना सोसाइटी से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि वो आपके लिए अच्छा करेगी, अच्छा सोचेगी, ये अपने आप में एक नेगेटिविटी है। ये अपने आप में ये फालतू की मन गढ़ंत आपकी एक्सपेक्टेशन है जो आप सोच रहे हो जाएगी, पर कभी नहीं होने वाली। पर अगर आप खुद की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करोगे, खुद के गलत पॉइंट्स एक्सेप्ट करोगे, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिविटी है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब आपको पता होगा, आप समझ जाओगे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, तो आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे। और जब आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे, तो आपको आपके सामने का रास्ता क्लियर दिखने लग जाएगा गाइस, कि लोग क्या बोल रहे हैं वो सब झूठ है, सब फर्जी है यार, मतलब कोई सेंस नहीं था उन बातों का। या फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे लोग बोलते हैं कि आईफोन एक क्लासी चीज है, वो क्लास शो करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आईफोन ले भी लिया, अपनी किडनी बेच के। सो आपने आईफोन ले लिया, अब आपने सबको दिखा दिया, अब सब लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, बट एक्चुअली उसमें क्या हुआ, उसमें आपका ही नुकसान हुआ। आपने अपनी किडनी बेच दी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हम लोगों की सोच के उनके अकॉर्डिंगली खुद का भला करते हैं, ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली हमारा ही नुकसान हो रहा है गाइस। या क्योंकि भाई लेटेस्ट आईफोन तो हर साल आते रहते हैं, पर किडनी एक बार गई तो गई, फिर नहीं आनी। एग्जैक्टली गाइस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी मम्मा हमेशा बोलती हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। ये बहुत ही बेनिफिशियल है गाइस, अगर इसको आप अपनी लाइफ में उतार ले तो मतलब सक्सेस आपके वो बोलते हैं ना कि सक्सेस आपके कदम चूमेगा। Yes. तो वो कंडीशन आपके साथ हो सकती है अगर आप लोगों की सुनते रहेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद आप एक दिन के लिए या एक 1 आवर के लिए या फिर 1 वीक के लिए और ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के लिए में भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाए कि हमें लोगों का नहीं सोचना चाहिए। बट धीरे 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 हम वापस इसी स्टेज में आ जाते हैं। तो गाइज हमें इसी चीज को रोकना है, हमें एक्चुअली ये समझना है कि हमारे ऊपर क्या क्या गलत हो रहा है, कि हम क्या गलत कर रहे हैं खुद के साथ। अगर हम समझ जाएंगे कि लोगों का सुनना हमारे लिए गलत है, तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं। आपको हमारी वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इनफैक्ट। और एक और सच गाइस, ये सबसे बड़ा सच है, लोग आपको कुछ भी बोलते हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आप मान लोगे, पर आप जब उनको एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे, इवन सजेशन भी दोगे, तो वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। या प्लीज इस बात को अपने मन में और बिठा वो लो, ये दिमाग बात में बिठा जरूर लो। बोलेंगे कि हमें मत सिखाओ। या सीधी बात है। सो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, या शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माइक माइक के के लाल लाल को। को, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। या बाय बाय। बाय।